सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 100% चांसेस है कि काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको इस ब्रह्मास्त्र सीरीज से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। ये चैप्टर भी आपका 4 मार्क्स के लिए आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हमारे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी कोटेशन के साथ। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज हम 40 to 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स से। 100% चांसेस हैं कि जो 4 नंबर के लिए आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. This definition of economics is given by। तो बात करें अगर एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या बोला था? प्रोफेसर रॉबिन्स ने बोला था स्कैरसिटी के बारे में, जिसमें क्या था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, बट द रिसोर्सेज विच वी हैव दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बात करी थी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वन हु प्रोड्यूस द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड। वन हु प्रोड्यूसेस द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है और मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे है वन हु प्रोड्यूसेस द कमोडिटी। कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, कंज्यूमर कौन होता है फिर? कंज्यूमर होता है जो कंजप्शन करता है किस चीज़ की? जो कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। ध्यान से सुनना, जो कंजप्शन करता है किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following situation is the root cause of all economic problem? क्वेश्चन एक बार दोबारा। Which of the following situations is the root causes of all economic problem? तो इसका तो स्कैरसिटी जो है वो सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या है? मेन रूट है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जेब में जो पैसा है वो एक लिमिटेड पैसा है। सेकंड नंबर कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, है ना। पर जो हमारी जेब में लिमिटेड पैसा है उससे हम क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का स्कैरसिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड एज। स्टैटिक्स को किस तरीके से यूज करा जाता है? तो स्टैटिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिक्स को एज ए सिंगुलर भी यूज करा जाता है और एज ए प्लूरल भी यूज करा जाता है। एज ए सिंगुलर कहाँ यूज करा जाता है? एज ए सिंगुलर यूज करा जाता है स्टैटिक्स एक्सप्लेन स्टैटिकल मेथड्स। जब ये स्टैटिकल मेथड्स को एक्सप्लेन करता है तो क्या है? सिंगुलर फॉर्म।
सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टैटिक्स, जैसे कि क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, तो ये सारी क्या है, इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टैटिक्स। प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में क्या है, प्लूरल में आता है हमारा, प्लूरल सेंस में आता है स्टैटिकल मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, है ना, क्या है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है और साथ में क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट किस चीज की, फैक्ट्स की, किस चीज की, फैक्ट्स की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5th क्वेश्चन है स्टैटिक्स मीन, क्या मतलब है स्टैटिक्स का, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स या क्वालिटेटिव फैक्ट्स। तो स्टैटिक्स का दोनों ही मतलब है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स भी और क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, लाइक एज द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 1951 वाज 47 टन, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव फैक्ट। और क्वालिटेटिव फैक्ट्स कैसे हुआ, जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे द हाइट ऑफ ईशांत शर्मा इज मोर देन सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो वहां पे हाइट मेंशन होगी, द हाइट ऑफ ईशांत शर्मा इज 6.11 एंड द हाइट ऑफ सचिन तेंदुलकर इज 5.6। तो ये क्या है, तो हम बोल सकते हैं स्टैटिक्स क्या है, एक क्वांटिटेटिव फैक्ट्स भी है और क्वालिटेटिव फैक्ट्स भी है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिकल मेथड्स हेल्प्स टू। तो जो स्टैटिकल मेथड्स हैं वो किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, जब हमने स्टैटिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, तो वहाँ पे क्या था कि हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, किस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं हम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, किस चीज़ का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का फॉर्मुलेट कर सकते हैं पॉलिसीज टू सॉल्व दैम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, फिर पॉलिसी बनाएंगे हम देखेंगे कि प्राइजेज पेट्रोल के कितने थे, या पुराने कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देखेंगे, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर उनका सोल्यूशन करते हुए कुछ नई इकोनॉमी का फॉर्मुलेशन करेंगे, नई इकोनॉमी का क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फाइंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप निकालेंगे, है ना। तो इसके सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, है ना, वो प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट करा जाता है रॉ मटेरियल को किसमें, गुड्स में, उसे क्या बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरे पास कॉटन है, कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल, इसका यूज किया किस चीज के लिए, ब्लैंकेट बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, ठीक है, ब्लैंकेट बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए। तो ये क्या हुई, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, जो क्या है, जो एक प्रोडक्शन है, क्या है, प्रोडक्शन है, जिसमें हमने क्या किया, प्रोडक्शन करा गुड्स का, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या था यहाँ पे, कॉटन हमारा जो था वो रॉ मटेरियल था, कॉटन क्या था, कॉटन रॉ मटेरियल था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो ये टॉपिक हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करे हैं, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 1 घंटे की वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो प्रोडक्शन जो है वो क्या है, वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोडक्शन करते हैं किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की। कंजप्शन क्या है, कंजप्शन भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। फैक्टर प्राइजिंग करते हैं, फैक्टर प्राइजिंग करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, फैक्टर प्राइजिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी। यस, स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी के बारे में हमने बताना है। तो इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा भी है, जिसमें हम कलेक्शन करते हैं डाटा की, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी है, जिसमें हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, है ना, पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, और
एनालिसिस ऑफ डाटा, तो ये भी क्या है, ये भी एक स्टैटिकल स्टडी है, एक स्टेज है स्टैटिकल स्टडी की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, द एग्रीगेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। एग्रीगेट ऑफ डाटा को क्या बोला जाता है? एग्रीगेट ऑफ डाटा को क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैटिक्स? स्टैटिक्स के रिगार्डिंग कौन सा बिल्कुल सही है ना? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये स्टैटिक्स जो क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भी की जाती है, जैसे द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज 57 टन्स, है ना? तो क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यस, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे अफेक्ट भी होती है, जैसे हमारी प्रोडक्शन है राइस की तो अफेक्ट होती है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, है ना, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट भी करती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द स्टैटिकल स्टडी begins with a collection of data and ends with the, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा की कलेक्शन करते हैं, है ना, फिर हमारे पास रफ डाटा होता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके ऑर्गेनाइज के बाद हम क्या करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट जो प्रोसेस है वो आपने याद रखना, वो क्या है, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और ये सारी प्रोसेसिंग किस में आती है? एज ए सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स, एज अ सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक, एज अ सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स एक्सटेंड टू, है ना? तो इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, गवर्नमेंट की यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ द दीज जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, क्यों होती है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना, मीन्स आर लिमिटेड, सोर्सेज हैव लिमिट अल्टरनेट यूजेस। वही जो हमने डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था, जैसे हमने डिस्कस करा था क्या कि स्कैरसिटी के बारे में, स्कैरसिटी के बारे में डिस्कस करा था हमने, है ना, स्कैरसिटी के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें क्या था स्कैरसिटी में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैरसिटी के बारे में किसने बोला था, स्कैरसिटी के बारे में बोला था हमारे रॉबिन्स जी ने, रॉबिन्स ने बोला था स्कैरसिटी के बारे में। ठीक है, क्या बोला था कि हमारी जेब में लिमिटेड पैसा है, फर्स्ट नंबर, पॉइंट नंबर 1, हमारी जेब में लिमिटेड पैसा है ना, और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। वो क्या हैं? वो अनलिमिटेड है। हम चाहते हैं गाड़ी भी ले लें, बंगला भी ले लें, है ना, ये सारी चीज़ें ले लें। हमारी वांट्स जो क्या हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना, वांट्स अनलिमिटेड है। बट द रिसोर्सेज विच वी हैव, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका हम अल्टरनेटिव यूज़ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनका हम अल्टरनेटिव यूज़ निकाल सकते हैं। तो उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ पर्सन हु बाय गुड्स टू सेटिस्फाई हिज वांट्स इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे बोला जाएगा कस्टमर। जल्दी से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से करेंगे इन क्वेश्चंस को, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको जल्दी से निपटाएंगे। अ पर्सन हु बायज गुड्स टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 2 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस करा था जब हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करा था। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। किसने बोला था? एडम स्मिथ ने बोला था। रॉबिन्स ने क्या बात करी थी? मैंने जैसे आपको पहले बताया स्कैरसिटी के बारे में, और सैमुअल्सन जी ने क्या बोला था? ग्रोथ के बारे में। ये हम आगे भी पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। और मार्शल जी ने क्या बोला था कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, है ना। तो इस तरीके से इनकी बुक्स भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जैसे रॉबिन्स ने बुक पब्लिश करी थी, कौन सी थी? रॉबिन्स ने बुक पब्लिश करी थी द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कौन सी? द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। याद रखना है आपने, द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस।
ठीक है। एडम स्मिथ ने क्या करी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि इन्होंने कॉजेज ऑफ वेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड ही इन्होंने अपनी क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। मार्शल ने क्या बोला था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला था जी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना है जी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर में पूछा जाएगा आपके, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज एन। इकोनॉमिक्स को कंसीडर किया जाता है ना। तो इकोनॉमिक्स को क्या है, आर्ट भी कंसीडर किया जाता है, साइंस भी कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हम थ्योरेटिकल भी पढ़ते हैं और इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा भी पढ़ते हैं। इसमें हम थ्योरेटिकल भी पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल डाटा भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एक स्टेटमेंट लूँ, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 74.05%। तो इसमें क्या है, थ्योरी भी है, आर्ट भी है और क्या है, किसमें किसकी बात करी है, एजुकेशन सिस्टम की, हमारे लिटरेसी रेट की बात करी है। तो इसमें क्या है, ये थ्योरी भी है और इसमें हमने न्यूमेरिकल डाटा भी एक्सप्रेस करा है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट। ठीक है, दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास कंजप्शन। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास कंजप्शन, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बहुत इजी क्वेश्चन है। A person who is in a job to earn either wages or salary to buy goods is called, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोला जाएगा जी, उसे बोला जाएगा सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मटेरियल वेलफेयर। क्या है, मटेरियल वेलफेयर। और इन्होंने बात करी थी किस चीज़ की, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस करा था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्टैटिक्स इज। स्टैटिक्स क्या है, तो स्टैटिक्स फैक्ट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक्स इज अ फैक्ट। ठीक है, तो फैक्ट नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि फैक्ट्स है। और न्यूमेरिकल डाटा भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सिंपली न्यूमेरिकल डाटा दिया है 54, है ना, आपके साथ मेंशन नहीं किया है कि क्या है, तो ये न्यूमेरिकल डाटा भी नहीं बोल सकते हम, है ना। और प्रेजेंटेशन है ना। स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स इज अ प्रेजेंटेशन। क्या है, लास्ट में हम क्या करते हैं, पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ पाई चार्ट ड्रॉ करा जाता है। ठीक है, फिर उसमें हम क्या करेंगे, पाई चार्ट में शो करेंगे कि इतने में हमारी ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद इतने में ये, इसके बाद इतने में ये। जैसे कि आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर करा, है ना, कि एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितने लोग लगे हैं और हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं स्टैटिक्स क्या है, प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डील्स विद द इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इसका जो सही आंसर है, होल इकोनॉमी की बात करें तो उसी टाइम हमारे माइंड में एकदम क्लिक होता है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था, जैसे हमारा मैक्रो लिखते हैं हम, तो हमने यहां से याद रखना है ए से। ए का मतलब होता है एग्रीगेट। ए का मतलब होता है जी एग्रीगेट। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन एग्रीगेट लेवल इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के लिए भी एक मैंने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक बहुत सिंपल सा था। आई से हमने याद रखना है इंडिविजुअल। individual. The study of economic problem on individual level is known as microeconomics. So here deals with the economic issue at the level of economy as a whole. तो इसका जो सही आंसर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। होल इकोनॉमी, एग्रीगेट, है ना। तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर यहाँ पे होता इंडिविजुअल लेवल तो हमारा आंसर होता माइक्रो इकोनॉमिक्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर। तो इसका जो सही आंसर है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए स्टैटिक्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है। एक इंपॉर्टेंट टूल है किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए।
ठीक है। स्टडी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं हम स्टैटिक्स के बेस पे, है ना, कि हमारी पहले हमारी कौन सी पॉलिसी चली थी, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, है ना, उसके बेस पे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ डाटा, है ना। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ डाटा नहीं होगा, है ना। डाटा से पहले स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड, द ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर, ऑब्जेक्ट पहले ही क्लियर होना चाहिए, कब, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ डाटा, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक्स में एक बात आपने ध्यान रखना कि आपका योर विजन एंड रीजन शुड बी क्लियर, योर ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर अबाउट द डाटा कलेक्शन, है ना। अगर आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं पॉवर्टी की, ठीक है, तो वो पॉवर्टी का ही डाटा होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका डाटा मिक्स हो जाएगा, और जब डाटा आपका मिक्स हो जाएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, वो यूजलेस हो जाएगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स इज टू। क्या फंक्शन है स्टैटिक्स के, ठीक है। तो इन्हांस इंडिविजुअल नॉलेज, सजेस्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, ये दोबारा भी आ गया, इन्हांस इंडिविजुअल नॉलेज, तो ये दोनों नहीं है। इंडिविजुअल नॉलेज को इंक्रीज नहीं करता, इन्हांस नहीं करता, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की भी नहीं करता। ये क्या करता है, सजेस्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, सजेस्ट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी इनमें जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इनमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना था। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस तरीके से ही एक स्टेटमेंट दी जाएगी आपको और बोला जाएगा कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो पढ़ते हैं, रॉबिन्स कंसीडर इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। गलत। मटेरियल वेलफेयर के बारे में किसने बात करी थी जी, मटेरियल वेलफेयर के बारे में बात करी थी हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये क्या है, ये गलत है ना। तो यहाँ कौन सा क्या बोला है इन्होंने, करेक्ट। तो करेक्ट जो होगी वो हमने यहाँ डालनी थी, पर ऑप्शन नंबर डी सॉरी उसके लिए ये पॉइंट यहाँ से मिस है। तो रॉबिन्स ने बात करी थी स्कैरसिटी के बारे में। स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेट्स, है ना। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेट्स की स्टडी नहीं करता, उसमें वो की जाती है हमारी किसमें, वो की जाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टैटिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मेरी इनकम कितनी है, तो इसकी भी स्टडी नहीं करता, है ना। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ फोर्थ हो सकती है आपके पास, जैसे द डेफिनेशन ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, ठीक है, कि जो हमारी वेल्थ की डेफिनेशन थी वो एडम स्मिथ ने दी। किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। इस तरीके से आपको एक सही पॉइंट आएगा, तो ये इसका सही होगा एडम स्मिथ, आंसर होगा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स कैन हैव विच ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, है ना, क्या फीचर्स हैं, तो जल्दी से देखते हैं ऑप्शंस। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, फर्स्ट है हमारा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, गलत है, ये भी नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड पर्पस, नहीं, है ना। सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स की बात करिए, तो मेथड्स ऑफ स्टडिंग कलेक्शन ऑफ डाटा, यस, ये आपने ध्यान रखने हैं, आपको उलझा के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सिंगुलर स्टैटिक्स में क्या आता है, हमारे सिंगुलर स्टैटिक्स में आती है हमारे जितने भी, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो गया, एनालिसिस ऑफ डाटा हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आ गया। ये क्या है, इट्स अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टैटिक्स, है ना, सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टैटिक्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ conversion of different factors into a good is known as। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तो इन्वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसका प्रोडक्शन सही है, एक्सचेंज भी नहीं होगा, तो इसका इनटू गुड, है ना।
किस में क्या करते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करा था कि क्या है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इनटू अ गुड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसा डिस्कस करा था जिसमें क्या था, जिसमें रॉ मटेरियल बोला था, तो यहाँ डिफरेंट फैक्टर इनटू अ गुड बोला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है हमारा प्रोडक्शन। जैसे हमने रॉ मटेरियल में क्या यूज़ किया, रॉ मटेरियल में हमने यूज़ किया कॉटन का फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट, तो उसमें फाइनल क्या आ गई हमारे पास, गुड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, स्टैटिक्स हैज़ इट्स ओरिजिन ऑफ विच ग्रीक लेटर, किससे हुआ है, किस ग्रीक लेटर से हुआ है, तो स्टैटिस, ये आपने ध्यान रखना है। इसके 2-3 पॉइंट हैं, ये भी आपने ध्यान रखने हैं। स्टैटिस्टिक कहाँ का वर्ड है, स्टैटिस्टा कहाँ का वर्ड है। अगर अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में इनके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के क्या फंक्शंस हैं, तो ये भी हमने अच्छे से डिस्कस करा था। डील्स विद इंडिविजुअल फैक्ट्स, ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो स्टैटिक्स में जब भी इंडिविजुअल आए उसको कट करो। डील्स विद क्वालिटेटिव डाटा, सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा से भी बात नहीं बनेगी, ये फंक्शंस नहीं है। और डज नॉट फैसिलिटेट कंपेरिजन, ये भी नहीं है। हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन, यस हेल्पफुल होता है प्रेडिक्शन के लिए। कैसे, जैसे हमें पता है कि 2011 में पेट्रोल के प्राइस कितने थे, 70 रुपीज़ थे, कितने थे, 70 रुपीज़ थे, है ना। और अभी कितने हैं एट करंट, 100 रुपीज़ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक्स की 2022 में पेट्रोल के प्राइजेस कितने पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, एग्रीगेट ऑफ डाटा कैन बी कॉल्ड स्टैटिक्स, यस उससे बोला जा सकता है, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ डाटा कैन बी कॉल्ड स्टैटिक्स। Option number B, economic resources have no alternative uses. Third, option number C, statics are collected for predetermined purpose. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसमें जो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है वो देखनी है हमने। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैव नो अल्टरनेटिव यूजेस, जो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज मैंने आपको बताया कि जब हमारी जेब में पैसा है तो हम उनके क्या कर सकते हैं, हमारी जेब में जो लिमिटेड पैसा है, हमारी वॉन्ट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, बट द रिसोर्सेज विच वी हैव दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ लिखा है नो अल्टरनेट यूज, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिक्स इज रिलेटेड विद टाइप ऑफ डाटा, स्टैटिक्स जो है वो किस डाटा से रिलेटेड है, तो स्टैटिक्स जो है वो हमारे एक क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेटेड है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक्स इन प्लूरल फॉर्म इज, है ना, स्टैटिक्स इन प्लूरल फॉर्म इज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, अगर एग्रीगेट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, स्टैटिकल मेथड, स्टैटिकल फॉर्मुलेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, नहीं ऑल ऑफ दिस नहीं होगा इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, एग्रीगेटिव स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है। क्यों है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जब मैंने आपको बताया प्लूरल सेंस में क्या करते हैं, प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स क्या है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, है ना, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एग्रीगेटिव स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल्दी से देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स आर, क्या लिमिटेशन है स्टैटिक्स की। अगर अच्छे से आपने पढ़ी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, इट स्टडीज एग्रीगेट ओनली, ये एग्रीगेट की ही बात करता है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, इट इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। तो ये क्या सारी क्या हैं, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स इज बिकॉज ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, जो हमारा जो डाटा है स्टैटिक्स है उसका डर रहता है किस चीज़ का, मिसयूज़ होने का, किस चीज़ का, उसके मिसयूज़ होने का।
ठीक है, मिसयूज होने का। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा? क्या है क्वालिटेटिव डाटा का सही एग्जांपल? तो एप्टीट्यूड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक जो है वो बिल्कुल सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एप्टीट्यूड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स डिनोट्स। स्टैटिक्स क्या डिनोट करता है? स्टैटिक्स डिनोट करता है हमारा, क्या डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर ए अगर देखें क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को भी करता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, बोथ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट एंड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। और क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? कौन सी इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, है ना? तो एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी है ना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी है, सिंगिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ये भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या करेगा, सिंगिंग करेगा, ठीक है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो बदले में क्या मिलेगा उसको? जब पैसा मिलेगा तो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है वो? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिंगिंग फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए फ्री में गाएगा, ठीक है, फ्री में गाना गाएगा। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, फ्री में गाना गाएगा, ठीक है। तो उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो बिल्कुल सही है, सिंगिंग फॉर फ्रेंड्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स? कौन सा फादर ऑफ स्टैटिक्स है? ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आचिन वेल इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है? इकोनॉमिक्स के हैं हमारे एडम स्मिथ, है ना। तो इसका सही आंसर होगा आचिन वेल। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, हु डिवाइड द इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो में किसने डिवाइड करा था? तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, जो आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो एंड मैक्रो को किसने किया था? रैगनर फ्रिश ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैगनर फ्रिश। डेफिनेटली 100% चांसेस है आपके पेपर में पूछा जाएगा। रैगनर फ्रिश इसका सही आंसर होगा। 1931 में रैगनर फ्रिश वाज डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, रॉबिन्स इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स को कंसीडर किया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फादर थे इकोनॉमिक्स के वो कौन थे? एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ इज फेमस एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो ऑप्शन जो आर है वो सही है ना। तो इसका जो सभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये नहीं होगा। हमारी ए जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ए स्टेटमेंट हमारी गलत है। ए स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोबारा जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है? वो गलत है ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारे एडम स्मिथ। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जल्दी से देखते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ए इज फॉल्स, ए गलत है। ए जो ऑप्शन है वो गलत है, पर आर ट्रू है। जो आर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है इसका। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, फिर उसका रीजन दिया जाएगा, असर्शन दी जाएगी, उसके रीजन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। यस, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं बार बार चीज़ों को कि स्टैटिक्स क्या है, एक क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है ना। क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। रीजन, इट्स इंफॉर्मेशन इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आपको पता है कि असर्शन ए भी सही है और इसका रीजन भी सही है, तो डायरेक्टली बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड इट्स इंफॉर्मेशन इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। हमारे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन से बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टैटिक्स इज प्लूरल फॉर्म एक्सप्लेन स्टैटिकल मेथड। रीजन है, स्टैटिक्स इन प्लूरल फॉर्म एक्सप्लेन स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन।
तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें हमारा जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जिसमें जो हमारी स्टेटमेंट ए है वो गलत है ना। स्टैटिक्स इन प्लूरल फॉर्म एक्सप्लेन स्टैटिकल मेथड, नहीं, स्टैटिकल मेथड जब हम बात करते हैं सिंगुलर फॉर्म में तो आते हैं स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं हमारे? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स, सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। रॉबिन्स गिव्स हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज रिलेटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं दी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं दी थी। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ वाज गिवन बाय सैमुअलसन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ए इज फॉल्स, रॉबिन्स ने नहीं दी थी। रॉबिन्स ने स्कैरसिटी के बारे में बोला था। किसके बारे में बोला था? रॉबिन्स ने बात करी थी स्कैरसिटी के बारे में, स्कैरसिटी के बारे में बोला था, है ना। और इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपने ध्यान रखना। सैमुअलसन ने क्या बोला था? सैमुअलसन ने बोला था जी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास। असर्शन है इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिक्स मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। रीजन है स्टेटमेंट्स इन स्टैटिक्स इन प्लूरल फॉर्म्स एक्सप्लेन स्टैटिकल मेथड्स। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो ए स्टेटमेंट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। ए स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इन इट्स प्लूरल सेंस में क्या कहते हैं? स्टैटिक मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टैटिक्स इन प्लूरल फॉर्म एक्सप्लेन स्टैटिकल मेथड, नहीं, प्लूरल में नहीं करते स्टैटिकल मेथड को एक्सप्लेन। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिकल मेथड एक्सप्लेन सिंगुलर सेंस में करते हैं, सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में क्या करते हैं? प्लूरल सेंस में हम क्या करते हैं? स्टैटिक्स मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। तो इस तरीके से आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से स्टडी करें। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच।